क्या आपने कभी सोचा है कि जो वकील आपके हक के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है, उस पर जब कभी हमला होता है तो कानून खामोश क्यों हो जाता है? आज हम इस वीडियो में उस एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की बात करेंगे जो सालों से फाइल में बंद रह गया है। कहानी सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा की नहीं है, बल्कि उस धोखे की है जो सरकार ने 2025 में अमेंडमेंट के नाम पर लॉयर्स के साथ किया था। आज इस वीडियो में मैं और आप डिकोड करेंगे और समझेंगे उस सच्चाई को जिसे सरकार ने छुपाने की कोशिश की थी। अब सवाल आता है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की जरूरत क्या है? एक वकील को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट माना जाता है और 1990 के यूएन कांग्रेस ऑन क्राइम प्रिवेंशन में ये साफ-साफ कहा गया था कि हर कंट्री को ये इंश्योर करना होगा कि लॉयर्स उनकी कंट्री में सेफली और फ्रीली और बिना किसी डर या इंटिमिडेशन के काम कर सके। लेकिन भारत में स्थिति क्या है? भारत में ये स्थिति है कि बीच राह पर, चौराहे पर गोली मार दी जाती है वकीलों को और उनके परिवार को डराया धमकाया जाता है जिससे कि वो किसी एक विशेष केस से पीछे हट सके। और इन्हीं सारी स्थितियों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2021 में एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था जिसका नाम था एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल। और इस एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल में सेक्शन नंबर 7 पुलिस प्रोटेक्शन की बात करता है कि अगर किसी परिस्थिति और स्थिति में किसी लॉयर को पुलिस की प्रोटेक्शन की जरूरत है तो वो क्लियरली मांग सकता है और ले सकता है। इसी बिल का सेक्शन नंबर 11 बात करता था अरेस्ट इम्यूनिटी के बारे में। अरेस्ट इम्यूनिटी कहता था कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को किसी केस में एक लॉयर को अरेस्ट करना है तो उसे सबसे पहले सीजेएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाकर के उनका परमिशन लेना होता है बाय शोइंग द रीजन ऑफ अरेस्ट फॉर सच लॉयर। ठीक है, और ये केवल कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं था, बल्कि ये एक नेसेसरी शील्ड थी जिससे कि लॉयर फ्रीली और बिना किसी डर के बड़े-बड़े नेताओं और बड़े-बड़े भूमाफिया और बड़े-बड़े दंगाइयों के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ सकते। अब आते हैं उस काले कानून पर जो भारत सरकार ने 2025 में अमेंडमेंट के नाम पर लाया था। इस अमेंडमेंट के जरिए भारत सरकार सेक्शन नंबर 35A जोड़ती है जो ये कहता है कि अगर वकील स्ट्राइक करते हैं तो उन्हें उनका प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा और इसी आधार पर उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 35A आर्बिट्रेरी इन नेचर ही नहीं है, बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन करता है। आर्टिकल 19(1)(c) का वायलेशन भी करता है जो हमें राइट टू फॉर्म एसोसिएशन का हक देता है। और तो और सेक्शन नंबर 49B जोड़ा जाता है जो कि भारत सरकार ये कहती है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में वो अपने 3 लोगों को नॉमिनेट करेगी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रह करके टाइम टू टाइम बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऑर्डर्स देते रहेंगे। अब आप ही सोचिए कि भारत सरकार जो वकीलों के लिए वैसे ही कुछ नहीं कर रही है, अगर वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने ही लोग नॉमिनेट करके भेज देगी तो वो क्या खाक वकीलों की आजादी के बारे में बात करेंगे? और तो और इस अमेंडमेंट के जरिए भारत सरकार ने वकीलों को अपना सरकारी नौकर बनाने की कोशिश की थी, ना कि उन्हें आजादी या फिर किसी प्रकार की कोई शील्ड प्रोवाइड करने के लिए ये अमेंडमेंट को लाया था। मैं मुख्य रूप से राजस्थान राज्य की बात करना चाहूंगा जो भारत में एकमात्र राज्य है जिसने पहला एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2023 को लागू करके इतिहास रच दिया है। आज हाल राजस्थान में ये है कि अगर कोई वकीलों को ग्रीवियस हार्ट पहुंचाता है तो उसके लिए 7 साल तक की सजा है और तो और फाइन भी इम्पोज की जा सकती है। जहां सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ कमिटी खेल रही है, वहां ये राज्य एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को ड्राफ्ट भी करता है और लागू भी कर देता है। करंट स्टेटस की बात करूं तो 2025 में वकीलों की यूनिटी की वजह से भारत सरकार अपने इस अमेंडमेंट को 2025 के अमेंडमेंट को वापस लेने के लिए मजबूर हो गई। अब लॉ मिनिस्ट्री बार-बार ये दावा कर रही है कि वो नए ड्राफ्ट पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सब्सटेंशियल स्टेप भारत सरकार ने नहीं लिया है।